अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक सिंगल सेल प्रोटीन्स, चैप्टर नंबर 17 का ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन को रेड कलर में हाईलाइट किया गया है। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन्स वो वाली प्रोटीन्स होती है जो प्योर कल्चर, सेम पॉपुलेशंस का कल्चर एंड मिक्स कल्चर्स और डिफरेंट पॉपुलेशंस का कल्चर्स ऑफ एल्गी, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिज्म से जो प्रोटीन हासिल की जाती है वो कहलाती है सिंगल सेल प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ चुके हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग कि एक बेनिफिशियल प्रोटीन हासिल करने के लिए हम जीन्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और फिर उनसे बेनिफिशियल प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये भी इसी तरह से तैयार करवाई जाती है। अब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं। ग्रीन कलर में आप हेडिंग्स देंगे, इसकी सब हेडिंग्स। फर्स्ट हेडिंग्स बनेंगी प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स। ये इसका प्रोसेस है। सिंगल सेल प्रोटीन हासिल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंटर के अंदर ग्रो करवाया जाता है और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो फूड प्रोवाइड की जाती है वो फूड डिफरेंट वैरायटीज़ की होती है। सेकंड हेडिंग देंगे आप वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल गैस लाइक मीथेन एट्सेट्रा ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। सारे वेस्ट जो हमारे काम के नहीं होते, ठीक है, जिस तरह शुगर मिल्क का वेस्ट है उससे जो मैल वगैरह हासिल होती है वो हमारे काम की नहीं होती, वो वेस्ट हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं फर्मेंटर के अंदर। और ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरी वेगरसली ग्रो, बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस हाई जील्ड ऑफ प्रोटीन और बड़ी मकदार में प्रोटीन्स को तैयार कर देते हैं। और जो प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है वो कहलाती है नोवल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन जो है ये पहली दफ़ा तैयार की गई थी, इस वजह से ये नोवल प्रोटीन कहलाती है। और मिनी फूड इसलिए कहलाती है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार करवाई जाती है। यहाँ पर इसका कुछ बैकग्राउंड बताया गया है कि जिसकी वजह से सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसकी तरफ रुझान बढ़ा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती जा रही है? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन फूड शॉर्टेज के जो है प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। और आने वाले वक्तों में जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड है, रवायती तरीक़ाकार है ज़राअत का, वो इतनी अमाउंट में खुराक पैदा नहीं कर सकेगा कि जो लोगों की खुराक की कमी को पूरा कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी दूसरे मेथड को अपनाया जाए खुराक हासिल करने के लिए। तो जो खुराक की कमी है इंसानों के लिए या डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू एनिमल्स, पालतू एनिमल्स, उनकी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो सिंगल सेल प्रोटीन है ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कामयाब साबित हुई है। तो इस वजह से साइंटिस्ट की जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, इस साइंटिस्ट ने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर श्रीम शो ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिकन यूनिवर्सिटी है ये, वहाँ के प्रोफेसर थे श्रीम शो, उन्होंने जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाई थी। और साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले वक्तों में जो प्रोटीन रिच फूड है उसके ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ होगी, उसकी ये जगह ले लेगी सिंगल सेल प्रोटीन, इतनी ये कारामत है। फिर इसके बाद हम इसकी मज़ीद इंपॉर्टेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन। सिंगल सेल प्रोटीन कम वक्त में बहुत बड़ी अमाउंट में पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 50 किलोग्राम ऑफ यीस्ट प्रोड्यूस अबाउट 250 टन ऑफ प्रोटीन विद इन 24 आवर्स। जस्ट इमेजिन कि 50 किलोग्राम यीस्ट जो है 250 टन प्रोटीन पैदा कर देती है 24 आवर्स के अंदर, दिन और रात में, इतनी बड़ी अमाउंट में। और कोई भी प्लांट जो है या कोई भी एनिमल इतनी ज़्यादा फूड नहीं दे सकता। एज वेल एज एल्गी ग्रोन इन पॉन्ड्स प्रोड्यूस 20 टन्स ड्राई वेट ऑफ प्रोटीन पर एकड़ पर ईयर्स। और जो एल्गी है एक साल के अंदर, एक एकड़ के अंदर 20 टन जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती है। और ये वाली जो प्रोटीन्स की पैदावार है ये 10 से 15 गुना ज़्यादा है सोयाबीन से, और 20 to 50 टाइम्स हायर देन कॉर्न। मकई से ये 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन की प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम सेम अमाउंट में ये प्रोटीन कॉर्न से हासिल करें तो उसको तकरीबन 2 साल लगें, और उसमें उसकी जो केयर है वो भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन कम टाइम में, कम जगह पे, कम स्पेस पे हम ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से।
और फिर इसके अलावा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन प्रोड्यूस की जा रही है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है, इसके अंदर न्यूट्रेंट्स भी ज़्यादा है। लाइक इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ विटामिन होती है इसके अंदर, और बाकी मिनरल्स वगैरह भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसकी और वजह इंपॉर्टेंस ये भी है, कंट्रोलिंग पोल्यूशंस। सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शंस के दौरान पोल्यूशन भी कंट्रोल होती है। कैसे? जो वेस्ट मटेरियल हमने सॉइल के अंदर डंप करना था, वो ज़मीन के अंदर ऐसे फेंक देना था, उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ कर लेते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और उसे एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। दो फायदे हो रहे हैं, पोल्यूशन भी नहीं हो रही और फूड भी प्रोड्यूस हो रही है। और फिर इसके अलावा इस इस पर्सपेक्टिव से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सिंगल सेल प्रोटीन, क्योंकि इसके अंदर तमाम असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हम एक्सटर्नली कंज्यूम करते हैं। मोर ओवर, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीजनल वेरिएशन। और ये बड़ी एक अहम इसकी खूबी है कि ये इंडिपेंडेंट होती है सीजनल वेरिएशन, मौसम पे ये डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसे समर में हम ग्रो करवा सकते हैं, विंटर में ग्रो करवा सकते हैं। लाइक वीट है, गंदम है, उसे हम समर में बोते हैं और विंटर में उसे बोते हैं और समर में काटते हैं। लेकिन इस मौसम के अलावा किसी और मौसम में उसे ग्रो नहीं करवा सकते। लेकिन सिंगल सेल प्रोटीन हम किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर में उसे ग्रो करवा सकते हैं। ये एक बड़ी अहम इसकी गुड पर्सपेक्टिव्स है इसकी। और ये सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर यूनिसेलुलर और फिलामेंटस इंडिविजुअल्स लाइक एल्गी वगैरह यूज़ होते हैं, इस वजह से ये सिंगल सेल प्रोटीन कहलाती है। एंड पे वो बता रहे हैं कि ये दिन ब दिन इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है, क्योंकि इसे लिमिटेड लैंड एरिया चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, इस वजह से। और कई ऊपर जो हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, इस वजह से सिंगल सेल प्रोटीन डे बाय डे पॉपुलर होती जा रही है। तो ये था आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।